हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट की लाइफ का बिगेस्ट स्कैम होता है, समर वेकेशन। नाम सुनते ही लगता है गोवा ट्रिप, एस्थेटिक मॉर्निंग्स, ग्लो अप पार्क, लेकिन रियलिटी कूलर के सामने बैठ के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और मम्मी की आवाज, उठ जा पानी चला जाएगा। मतलब अलार्म क्लॉक का जमाना गया, दिल्ली के बच्चे वाटर सप्लाई से उठते हैं। एग्जाम के लास्ट दिन जो फीलिंग आती है ना, बस अब लाइफ सेट है, सुबह 10 बजे उठूंगी, नेटफ्लिक्स देखूंगी, प्रोडक्टिव रहूंगी, न्यू स्किल सीखूंगी, मेन कैरेक्टर बन जाऊंगी। वो सिर्फ 24 घंटे टिकती है। डे 1 मोटिवेशन, डे 2 थोड़ा रेस्ट, डे 3 क्या ही करना है लाइफ में। और तब एंट्री होती है दिल्ली की गर्मी की। ऐसी गर्मी की रोड पे अंडा नहीं पूरा पराठा सेक सकते हो। घर से बाहर निकलो तो लगता है किसी ने अवन का द्वार खोल के मुंह पे रख दिया हो। और एसी वाले लोग बोलते हैं इतनी भी गर्मी नहीं है यार। भाई तुम लोग अलग स्पीशीज हो, तुम्हारी ओपिनियन कैंसिल है। हम जैसे लोग कूलर के सामने बैठ के भी ऐसे फील करते हैं जैसे किसी ने हेयर ड्रायर फेस पे चला दिया हो। और मम्मी प्राउडली बोलती है देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। कौन सी डायमेंशन की हवा आ रही है मम्मी, यहाँ तो लंग्स तक जल रहे हैं। फिर आता है समर वेकेशन का सबसे बड़ा झूठ, इस बार प्रोडक्टिव रहेंगे। हर साल हम प्लान बनाते हैं, जिम ज्वाइन करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न्यू हॉबी सीखेंगे, रूटीन मेंटेन करेंगे। और गर्मी बोलती है बेटा सरवाइव कर ले वही काफी है। जिम का थॉट ही आता है और बॉडी खुद बोलती है मैं प्रोटेस्ट पे हूँ। सुबह उठने का प्लान होता है लेकिन रात को 3 बजे तक फोन चलाते रहते हैं क्योंकि गर्मी में नींद भी कमिटमेंट इश्यूज से सफर करती है। फिर मम्मी आके बोलती है दिन भर फोन ही चलाना है क्या। और मैं अंदर से सोचती हूँ हाँ मम्मी, क्योंकि जिंदगी चल नहीं रही। और फिर शुरू होता है फैमिली वेकेशन का ड्रामा। सब लोग एक्साइटेड, डेस्टिनेशन फिक्स्ड, हिल स्टेशन। रियलिटी 12 घंटे का रोड ट्रिप जहां पापा जीपीएस से लड़ रहे होते हैं, ये गलत रूट दिखा रहा है। मम्मी स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है जैसे राशन सिस्टम हो, और तुम पीछे सीट पे फोल्डेड हो जैसे लगेज। होटल पहुंचती सब बोलते फोटोज जैसा नहीं लग रहा। और फिर ईसी का रिमोट एक नेशनल इशू बन जाता है। एक को 18 डिग्री चाहिए, एक को 26, और फाइनली कॉम्प्रोमाइज होता है 22 पे, जहां सब थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। वेकेशन के लास्ट दिन सब एक ही डायलॉग बोलते घर ही बेस्ट है यार। मतलब इतना पैसा खर्च करके रियलाइजेशन मिलता है कि घर का कूलर ही असली स्विट्जरलैंड है। और समर वेकेशन का दूसरा बिगेस्ट इवेंट, रिलेटिव्स का इन्वेजन। एक आंटी जरूर होती है जो तुम्हें देख के बोलती है बेटा कितनी बड़ी हो गई हो, पहचाना नहीं। आंटी मैं भी आपको नहीं पहचानी, लेकिन मैं आपको अनाउंस नहीं कर रही। फिर वो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करती हैं। रिजल्ट कैसा आया, परसेंटेज कितना है, आगे क्या करना है। आंटी जी आप करियर काउंसलर हो या सीआईडी। और सबसे डेंजरस सवाल, शादी कब करोगी। मैम मैं अभी गर्मी से बच रही हूँ, आप लाइफ डिसीजंस पे आ गई। फिर फ्रेंड्स के साथ प्लान बनता है चलो बाहर चलते हैं, और 2 मिनट बाद सबको रियलाइजेशन होता है कि बाहर 45 डिग्री है। तो प्लान शिफ्ट हो जाता है, जोमैटो से ऑर्डर करते हैं। ग्रुप चैट में हर रोज मैसेज आता है कल पक्का मिलते हैं, और कल आके सब घोस्ट बन जाते हैं। समर वेकेशन का असली फ्रेंडशिप टेस्ट ये है कि कौन तुम्हें अपने एसी वाले घर पे बुलाता है। और अगर किसी के घर स्प्लिट एसी है ना, वो बंदा ऑटोमेटिकली ग्रुप का वीआईपी बन जाता है। सोशल मीडिया खोलो तो सब मॉलडीव्स, गोवा, एस्थेटिक कैफे, सनसेट रील्स, और मैं कूलर के सामने आम खा रही हूँ और सीधा कैमरा में देख के बोल रही हूँ लाइफ इज ब्यूटीफुल। लोग बोलते हैं हॉट गर्ल समर, और हम बोलते हैं हॉट, लिटरली हॉट सर्वाइवल समर। स्किन टैन हो रही है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, लेकिन मम्मी बोलती है धूप में जाओ विटामिन डी मिलेगा। मम्मी मुझे विटामिन डी नहीं एसी चाहिए। और घर के अंदर भी पीस नहीं मिलता, कभी लाइट चली जाती है और पूरा फैमिली 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। फिर सब एक साथ बोलते हैं इन्वर्टर ऑन है ना। और अगर इन्वर्टर भी फेल हो गया तो बस लाइफ फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। फिर टेरेस पे जाओ, थोड़ी हवा मिलती है, थोड़ी शांति मिलती है, और एक मच्छर आता है और तुम्हें पर्सनली टारगेट करता है जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। और वो एक मच्छर इतना कॉन्फिडेंस के साथ काटता है कि तुम्हें लगता है उसका भी समर वेकेशन चल रहा है। आज इंसान का ब्लड ट्राई करते हैं, और रात को जब फाइनली थोड़ी हवा आती है तब मम्मी बोलती है सुबह जल्दी उठना है। मतलब रात का पीस भी लिमिटेड एडिशन होता है। फिर बोर्डम का नेक्स्ट लेवल आता है। तुम यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, कुछ भी देखते हो बस टाइम पास करने के लिए। और फिर गिल्ट आता है मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो रही। और ब्रेन बोलता है क्योंकि तू दिल्ली में रहती है। समर वेकेशन का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि तुम सोचते हो तुम चेंज हो जाओगे, लेकिन एंड में तुम बस और ज्यादा लेजी हो जाते हो। फिर स्कूल खुलने से एक दिन पहले रियलिटी स्लैप करती है, होमवर्क इनकम्प्लीट, रूटीन जीरो, और तुम बोलते हो यार इतना भी बुरा नहीं था वेकेशन। और नेक्स्ट डे स्कूल जाके सब फ्रेंड्स से एक ही डायलॉग, भाई कुछ नहीं किया यार पूरे वेकेशन में। और सब अग्री करते हैं जैसे ये एक अचीवमेंट हो। और फिर वो साइकिल रिपीट होती है। नेक्स्ट ईयर फिर बोलेंगे इस बार प्रोडक्टिव रहेंगे, और दिल्ली की गर्मी बोलेगी चैलेंज एक्सेप्टेड।
एंड में ऑनेस्टली चाहे कितना भी रोस्ट कर लो, समर वेकेशन याद जरूर आता है, क्योंकि इसी में हमने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया होता है, सबसे ज्यादा रैंडम मेमोरीज बनाई होती हैं और सबसे ज्यादा कंप्लेन किया होता है। तो अगर आप भी इस हीट वेव के सर्वाइवर हो, लाइक करो, कमेंट करो तुम्हारा समर वेकेशन कितना यूजलेस प्रोडक्टिव रहा, और सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं तुम्हें 2 बजे आफ्टरनून में बिना चप्पल के बाहर खड़ा कर दूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे कूल, या फिर ट्राई करो एटलीस्ट।